हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रयास कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्प विद लॉजिक में। सो गाइज, मैं आ गया हूँ एक और नई सीरीज के साथ। लाइक कि इसके पहले हमने कालीनेक्स की सीरीज के साथ स्टार्ट किया था। अब मैं कालीनेक्स के बाद अब मैं नेटवर्किंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर नेटवर्किंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम नेटवर्किंग बेसिक से लेके साइबर सिक्योरिटी में जितना एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हो, मैं उस लेवल तक जाऊंगा। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मैं आपको लिनक्स सॉरी एक एक करके मैं आपको नेटवर्किंग की सारे सिलेबस को कवर करा दूंगा, जिससे उसके आगे आपको साइबर सिक्योरिटी में पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं उस लेवल तक आपको इस सीरीज में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के अटैक को या फिर एनिमिनेशन को आप परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने इसके लिए स्लाइड्स बनाई है, 4-5 स्लाइड बनाई है, जिसमें मैं आपको बेसिक आज स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। उसके इसके बाद आने वाली इस कुछ वीडियो में मैं आपको पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अगर साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो उनको सीखने के बाद वो आराम से नेटवर्किंग की भी क्लासेस ले सके और उनके बारे में भी वो समझ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां मैं आपको अपने स्लाइड्स पे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां मैं आपको आज से जो नेटवर्किंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं अपना स्लाइड ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट से, और उसके बाद मैं आपको एक एक करके इन स्लाइड के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा फर्स्ट स्लाइड है कि नेटवर्किंग फॉर हैकर्स, मतलब कि हैकर्स को कितना नेटवर्किंग आना चाहिए, या फिर उसको कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला स्लाइड है कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। एक्चुअली अगर आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, अगर कोई पूछता है ठीक है आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो नेटवर्किंग होता क्या, एक्चुअली नेटवर्किंग क्या है, तो ऐसे बेसिकली समझा जाए तो नेटवर्किंग क्या मतलब कि मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, लाइक जैसे अगर दूसरे मार्केटिंग के लैंग्वेज में समझे कि नेटवर्किंग क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल लोगों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर एक साथ मल्टीपल लोगों को हम जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर हम डिजिटलाइजेशन में आए, अगर साइबर सिक्योरिटी में आए, तो मल्टीपल्स कंप्यूटर्स, मल्टीपल सिस्टम्स अगर एक साथ एक सिस्टम से कनेक्टेड है या फिर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, तो उनको नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, तो वही कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। मान लीजिए आपके पास 10-20 सिस्टम है, लाइक मान लीजिए 5 सिस्टम है आपके पास, और पांचों सिस्टम एक वाईफाई से कनेक्टेड है। एक वाईफाई से अगर वो सिस्टम कनेक्टेड है तो मतलब वो सारे एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्किंग रेंज में आ गया, मतलब वो नेटवर्क शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग में व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाई हैकर नीड इट, और डिफरेंट बिटवीन लैन वैन और मैन एंड इंटरनेट। ठीक है, मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेटवर्किंग, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले ही समझा दिया कि नेटवर्किंग क्या होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि मल्टीपल्स सिस्टम का एक साथ कनेक्ट होना और उनको एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करना नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे अगर आप मार्केटिंग में जाते हो तो मार्केटिंग में अगर मल्टीपल लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, एक चेन में कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्ट करने के बाद उनको हम मार्केटिंग बोलते हैं या फिर नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे अपने भाषा में बोलता है क्या, नहीं नेटवर्किंग कर रहा है, तो ये नेटवर्किंग होगा। लेकिन डिजिटलाइजेशन में अगर आया जाए तो मल्टीपल सिस्टम्स, लाइक मैंने एक मोबाइल कनेक्ट कर लिया, एक टैब कनेक्ट कर लिया, मान लीजिए एक डेस्कटॉप कनेक्ट कर लिया, और ऐसे 4-5 लैपटॉप कनेक्ट कर लिए, और वो सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो सारे जाके ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं या फिर डाटा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज कि वाई हैकर नीड इट, क्यों, मतलब हैकर को नीड क्यों है। लाइक कि अगर हैकर इसको लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तो क्यों सीखना चाहता है। तो मैं एक एक स्लाइड में मैंने इसको लिखा है, तो मैं उसको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने डिफिनेशन लिख दिया एक छोटा सा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग इज द प्रैक्टिस of connecting two or more computing devices to facilitate communication and resources sharing. मतलब this interconnected devices which can be computer, server, printer or even IoT devices exchange data using stabilized communication protocol over physical or wireless connection.
इतना बड़ा मैं लिखा है मैंने इसके थोड़ा सा आपको बताने के लिए। मैंने एक एक वर्ड जो लिखा है ना वो फैक्ट मतलब कि आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है। जैसे लिखा है कि कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटिंग में, जैसे मैंने आपको बोला कि एक साथ 5-10 कंप्यूटर कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर इंटरकनेक्टेड डिवाइस में जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आ गया, सर्वर आ गया, इवन प्रिंटर आ गया, आईओटी डिवाइसेस आ गए, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कनेक्ट करने के बाद वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आपस में डाटा को शेयर कर रहे हैं। ये नेटवर्किंग हो गया या फिर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। सेकेंड स्लाइड क्या था कि वाई हैकर्स नीडेड, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्किंग इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट। नेटवर्किंग इंटरनेट का फाउंडेशन है या फिर फंडामेंटल है। इथिकल हैकर्स नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डाटा ट्रेवल बिटवीन सिस्टम थ्रू वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी एंड डीएनएस। दिस नॉलेज हेल्प्स hacker identify vulnerabilities in data transmission, allowing them to secure communication। मतलब कि इथिकल हैकर्स को ये समझना जरूरी होता है कि मान लीजिए आप किसी नेटवर्क में हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए वहाँ पे जो डाटा ट्रेवल कर रहे हो कैसे कर रहे हैं, वो किस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है या फिर उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो क्या डीएनएस यूज़ कर रहा है, वो किस प्रोटोकॉल का या एचटीटीपी किसका यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसको हैकर्स को ये नॉलेज होना चाहिए या फिर वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ मान लीजिए यहाँ नेटवर्क में और कुछ चल रहा है तो उसमें कोई वर्नेबिलिटीज़ है या फिर नहीं है, क्योंकि नेटवर्क में अगर कोई वर्नेबिलिटीज़ आती है तो वो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्मफुल कर सकता है। मान लीजिए एक नेटवर्क है, नेटवर्क से मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है, मान लीजिए उस नेटवर्क में कोई वर्नेबिलिटीज़ आ गई तो उसके थ्रू अगर मान लीजिए कोई हैकर और कर रहा है तो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसी नेटवर्क से सारे कनेक्टेड है। अगर आप ये समझें तो एक नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक साइबर सिक्योरिटी में या फिर एक इथिकल हैकर को कितने मतलब इंपॉर्टेंट है कि उसको ये सीखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सीखने के बाद वो सब कुछ कर सकता है। वो वनएबिलिटीज़ को देख सकता है, कोई नेटवर्क में वनएबिलिटीज़ है या नहीं है, या फिर वो कौन से प्रोटोकॉल पे यूज़ कर रहा है, क्या पोर्ट यूज़ हो रहा है, पोर्ट पे कोई वनएबिलिटीज़ है या नहीं है, मतलब ये सभी चीज़ों को उसको पता होना चाहिए। इसलिए हैकर को नेटवर्किंग आनी ही चाहिए। अगर वो बेसिक से स्टार्ट करे तो उसको बेसिक आनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो अपने लेवल को डेवलप करेगा तो वो उसके हिसाब से अपने नेटवर्किंग को कंसेप्ट को भी बढ़ाना जरूरी होता है ताकि वो अच्छे से सब चीज़ को समझ सके, ठीक है। थर्ड में है कि डिफरेंट बिटवीन लैन वैन मैन, ठीक है। तो मैंने एक एक करके तीनों को बताया कि एक्चुअली लैन क्या है, वैन क्या है और मैन क्या है, ठीक है। ये आप समझ जाओगे। ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन बेसिकली 3 टाइप दिया जाता है जिसमें आप आराम से समझ सकते हो। What is LAN? LAN stand for Local Area Network. It is a group of network devices that allow communication between various connected devices. Private ownership has control over the local area network rather than public. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मान लीजिए आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने वाईफाई लगा लिया। वाईफाई लगाने के बाद आपने उसमें मान लीजिए अपने घर का जो भी 2-4 फ़ोन है उसको कनेक्ट करके रखा, आपके पास 2-4 लैपटॉप है वो कनेक्ट कर रखे, आपने पास एक कंप्यूटर आपने उसको कनेक्ट करके रखा, आपने आपके पास एक टैब है तो आपने उसको कनेक्ट करके रखा। मतलब ये लोकल है। लोकल मतलब एक घर के अंदर जिसको बाहर का कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई पब्लिकली कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, बस आप ही उसको यूज़ कर सकते हो और आपके हाथ में ही उसका कंट्रोल होगा। कि आपका आपने वाईफाई लगवाया तो उसका सारा कंट्रोल आपके पास होगा, उसको कोई और नहीं समझ सकता, कोई और नहीं देख सकता, ठीक है। इसका मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में मैंने एक लैन लोकल एरिया मतलब लैन वाईफाई लगवा दिया, लैन नेटवर्क लगवा दिया और उससे मैंने पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब लोकली कोई जैसे एक बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक बिल्डिंग से कोई अदर जगह कोई यूज़ ना करे, वो हम लोकल में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए हमने एक होम राउटर लगवाया जिसमें लैपटॉप कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्टेड है, टेबल कनेक्टेड है, स्मार्टफोन, ऐसे ही 2-4-5 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं जो लैन केबल के यूज करके वो चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ की डिफरेंट बिटवीन लैन वैन, जैसे मैंने वहाँ पे भी लिखा था सेम मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब सेकेंड चीज़ है वैन, सॉरी मैन। व्हाट इज मैन? मैन इन दैट मीन्स कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम से जैसे लिखा है इट्स कवर लार्जर देन लैंड सच एज अ स्मॉल टाउन्स सिटीज। मान लीजिए कि आपका जो लोकल मार्केट है, ठीक है, उस लोकल मार्केट में बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे तो वहाँ पे एक राउटर लगाया फिर एक नेटवर्क लगाया गया होगा जिससे वो
सारे बिल्डिंग्स में या फिर जितने आपके लोकल जो मार्केट है वो सारा जगह आपको नेटवर्क शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो बस आपके घर तक ही है, नहीं, वो एक मार्केट में, एक लोकल जगह पे है, एक मार्केट में है जहां से वो मल्टीपल्स बिल्डिंग में वो डाटा शेयर कर रहा है। लाइक एक सिटीज में, एक उससे सिटीज के बाहर में वो कर रहा है। लाइक एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि एक कॉलेज है, कॉलेज में एक नेटवर्क लगा दिया गया मैन, ठीक है, और उससे उसके मल्टीपल ब्रांच से कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट करके लगा दिया गया, उससे वो सारे बिल्डिंग्स में, वो सारे ब्रांचेस में वो नेटवर्क एक्सेस हो पा रहा है, वो मैन हो गया। तो सिंपली लैन क्या होता है, लोकल होता है। लोकल मीन्स, दैट मीन्स कि आपके घर, आपके ऑफिस में। मैन का मतलब क्या होता है कि आपके घर से बाहर, लाइक कि एक गांव है या फिर एक कॉलेज है। एक सिंपल एग्जांपल है, कॉलेज को ले लेते हैं, क्योंकि कॉलेज में मल्टीपल्स ब्रांच होते हैं। या फिर जैसे मेरे कॉलेज का ले लीजिए, मेरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो उसमें ऐसा है कि एक जगह नेटवर्क को लगा दिया गया और उससे मल्टीपल्स ब्रांचेस को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये मैन हो गया। थर्ड है व्हाट इज वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब कि इट्स कवर्ड लार्ज एरिया देन लैंड एज वेल एज मैन सच एज अ कंट्री कंटेंट इट इज ए। लाइक मतलब कि एक वैन मतलब एक वाइड एरिया नेटवर्क है, एक इंटरनेट है, उससे मल्टीपल्स क्या बोलते हैं, कंट्रीज को कनेक्ट करके रखा गया है, जिसमें कि लैंड 1 है, लैंड 2 है, लैंड 3 है, लैंड 4 है, जैसे 4 है, 4 को कनेक्ट करके रखा गया है। ये बेसिकली मैन हो गया। तो मैंने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा कि वो मैं कल बताऊंगा, या फिर मैं जो मेरा जो चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप का, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली क्या है। ये मेरा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकेंड चीज़ कि ये जो मेरा ऑफिशियल हैक विद लॉजिक ऑफिशियल जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आने वाली क्लासेस को मैं इसके बारे में बताऊंगा। थर्ड कि ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, हैक विद लॉजिक ऑफिशियल, इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे कंटेंट मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो में डालता रहता हूँ। तो इस तीनों को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि नेक्स्ट टॉपिक मैं आप ग्रुप में डाल दूंगा कि अगले दिन मैं क्या बना के लाने वाला हूँ, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए कि एक्चुअली नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बेसिक आज मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने ये सब के बारे में आपको बता दिया। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक्स। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करना कि हाँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। और सेकेंड चीज़ कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हाँ नहीं आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि मैंने जब कालीनेक्स का वीडियो का जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि आप कालीनेक्स में और कोई टॉपिक्स चाहिए तो आप ज़रूर उसके बारे में बताना, मैं उसके बारे में बनाऊंगा वीडियो। तो आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मुझे लगा कि आपको और कोई किसी की नीड नहीं होगी। तो अगर आपको कोई नीड है तो आप जरूर उसको बताना कि मैं उस पर वीडियो बना के लेके आऊँगा। और ये जो नेटवर्किंग का हम सीरीज स्टार्ट किए हैं तो वो चलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सिक्योर रहें और हैक विथ लॉजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।